भगवान राम और माता जानकी की अहेतु अकारण कृपा से हम लोग सभी यहाँ पर आज चतुर्थ दिवस है हम लोगों के एकत्रित होने का हनुमान चर्चा के लिए। और हम लोग जैसा कि हमेशा प्रारंभ करते हैं भगवान गणेश की वंदना से, तो हम लोग पहले भगवान गणेश और उसके बाद माता सरस्वती, फिर भगवान शिव, भगवान राम की वंदना करके और फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मृति स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। ईश्वरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी। न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापहशं। प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति महादेव। प्रणवो पवन कुमार खलबन बावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापदर। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं। धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं।
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं शहान्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकविहीनजनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्रज्लाजनेयं। मानोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजातर्मूलवासिनं भावयामि पौमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव महाराज की जय। तो हम लोग माता सीता की अनुकंपा से और भगवान राम की अकारण कृपा से हनुमत चरित को चर्चा कर रहे थे और हम लोग कुछ चौपाइयाँ इनमें अब तक चर्चा कर चुके हैं। हमारे ख्याल में चौपाई 17 जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो इस पर हम लोग बात कर चुके थे काफ़ी। इसमें मंत्र जो है वो कौन सा मंत्र है जो विभीषण ने हनुमान जी का माना और वो एक दूसरे से मंत्र किस मंत्र का आदान प्रदान हुआ। मंत्र शब्द का अर्थ होता है वह जिससे मन तर जाए, मन का वैकुंठ हो जाए, मन स्थायित्व को प्राप्त हो जाए, वो है मंत्र। तो वह मंत्र क्या था, वो मंत्र क्या दिया उन्होंने कहा कि आपको शरणागति लेनी चाहिए भगवान राम की। और ये वही मंत्र है जो गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। आखिरी 18वें चैप्टर में सब कुछ छोड़कर परित्याग करके और शरण में आ जाने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके अलावा और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ शरणागति लेनी चाहिए सभी धर्मों का परित्याग करके। ठीक यही मंत्र हनुमान जी विभीषण जी को देते हैं कि आप सब कुछ परित्याग करके भगवान की शरणागति लीजिए। और जब वो मंत्र मान लेते हैं, वो शरणागति लेते हैं, वो जब वहाँ पर लंकेश्वर के सामने जाते हैं, लंकापति रावण के सामने उन्हें समझाते हैं और वो नहीं मानते, उन्हें कुठाराघात होता है, पैर से मार देते हैं और वो फिर आकर के भगवान को हृदय में नहीं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और वो निकलते हैं वहाँ से। तो उस समय के लिए सुंदरकांड में लिखते हैं तुलसीदास जी, देखी हूँ जाय चरण जल जाता। शरण की बात है। देखी हूँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता ते पद परस तरी ऋष नारी दंडक कानन पावन हारी। उन चरणों के जाके दर्शन करूंगा जिनके छूने मात्र से, जिनकी रज मात्र से जो पत्थर की नारी यानी अहिल्या
जो जिनको श्राप था वो तर जाती हैं, वो भवसागर से पार हो जाती हैं। तो यह जो मंत्र मिलता है वो मिलता कैसे है? मंत्र किस मंथन से प्राप्त होता है? मंत्र होता है दो संतों के आपस में बातचीत से, सत्संग से। जो दो संत मिले, उन्होंने एक दूसरे को, एक संत दूसरे को शरणागति की बात बताता है, दूसरा संत उस पहले संत को भक्ति कैसे प्राप्त हो उसका मार्ग दिखाता है। सीता माता भक्ति हैं, सीता माता के खोज में लगे हुए थे, तो बिना सत्संग के आपको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती और बिना सत्संग के आपको शरणागति भी नहीं मिल सकती। तो दोनों के लिए जो आवश्यकता है वो है सत्संग की, संतों के मिलन की। बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन पूला। बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं हो सकता और बिना राम कृपा के सत्संग भी आपको सुलभ नहीं है। और जो सत्संग है उन्हीं से सारे कल्याण, सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकम वेद न आन उपाव। इस संसार में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। इसका अर्थ है कि बिना सत्संग के भक्ति जो है आपको स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त हो सकती। सत्संग ही एकमात्र तरीका है जिससे आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। युग सहस्त्र, सहस्त्र पहले भी हम लोग कर चुके हैं चर्चा। सहस्र बदन तुमरो यश गावै, वहाँ पर सहस्त्र का अर्थ था 1000। तो युग सहस्त्र चारों युगों की बात हो रही है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो अगर अनुक्रम से देखा जाए तो उल्टा है इनका। कलयुग का सबसे छोटा समय काल रखा गया है 1200 साल, द्वापर 2400 का, त्रेता 3600 का, सतयुग 4800 का, टोटल मिला करके 12000 वर्ष होते हैं। और सहस्त्र का मतलब हुआ कि 1000, तो 12000 वर्ष गुणे 1000। तो ये अगर इनका टोटल में किलोमीटर्स में निकालें हम, जो हम लोग लाइट ईयर्स पढ़ते थे फिजिक्स में, ये वही लाइट ईयर है एक्चुअली। तो वो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से और वहाँ तक की बनती है। युग सहस्त्र योजन, इस शब्द का जो अर्थ है वो है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। एग्जैक्टली यही दूरी है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी और जो आज भी प्रमाणिक है, धरती से सूर्य तक की दूरी। तो इतनी इस स्पीड से हनुमान जी उठे हैं और उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को ग्रास कर लिया, मुख में ले लिया। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, उनको एक सुंदर मीठा फल जान करके ग्रहण कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा ही लौकिक अर्थ है जो हम लोग सब इसको देखते हैं, समझते हैं। परंतु उनका जो है सूर्य से इतना आकर्षण क्यों था? क्या कारण था कि वो सूर्य को एकदम लपकने के लिए जैसे ही उठे और उन्होंने देखा और उसके बाद में लपकने के लिए उठ पड़े? तो इस पे ड्रिल कर रहे थे तो पाया कि जो आदित्य हैं, आदित्य विष्णु भगवान के अवतार हैं और आदित्य के अंदर हृदयस्थ सेंटर में भगवान राम और सीता जी विराजते हैं। लिखा गया है, सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम, नमामि पुंडरीकाक्षमेयम गुरु तत्परम। तो वो जो सेंटर में भगवान राम और सीता जी हैं, उनको अपने हृदय में उतारने के लिए हनुमान जी ने छलांग लगाई और सूर्य को ग्रहण कर लिया। आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य। तो हनुमान जी जो है वो, ये दो बातें हमको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि तुलसीदास जी को भी ज्ञान था कि लाइट ईयर क्या होते हैं। उनको भी पता था कि पृथ्वी से सूर्य तक की प्रमाणिक दूरी क्या है। दूसरी बात है कि खाली फल खाने की इच्छा से नहीं, हनुमान जी खाली ये नहीं कि भुक्खड़ थे तो उन्होंने जंप लगाई, वो
उनको भूख थी अपने हृदय में स्थान देने की, भगवान राम और सीता को। तो वो स्थान कहाँ से मिले? उन्होंने देखा कि सबसे सामने प्रकट जो दिखाई दे रहा है वो सूर्य के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और इसलिए उन्होंने जाकर के उन्हें ग्रहण कर लिया। अगली चौपाई में लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। साधारण अर्थ करें हम लोग इसका तो प्रभु मतलब भगवान राम, मुद्रिका मतलब उनकी अंगूठी मुद्री, मेली मतलब मिलाना, मुख माही मुख के अंदर मिला के रख लेना। तो भगवान राम की अंगूठी मुख के अंदर उन्होंने रख ली सुरक्षित। लांग गए, जलधि लांग गए अचरज नाही। जलधि मतलब समुद्र, समुद्र एक बार में पार कर गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये सब हम लोग जानते ही, हनुमान जी का प्रताप ही ऐसा है, वो इतने ज़्यादा बलवान हैं, उनके पास में ऐसी असीमित शक्तियां हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है साधारण लौकिक भाषा में देखें तो। परंतु ये इसके पीछे आशय क्या है? प्रभु मुद्रिका है क्या? उसको मुख में रखने का उद्देश्य क्या है? हाथ में पकड़ के जा सकते थे, ठीक है, लेकिन उसको मुख में रखा। मुख सबसे सुरक्षित स्थान है। अगर आप किसी भी चीज को चाहेंगे तो जो सबसे आपके करीब में रहे तो वो मुख या उदर हो सकता है, ठीक है। तो मुख सबसे सुरक्षित स्थान है, और मुख में पूरे समय राम नाम का जप करना, यही आशय है। तो राम नाम का आश्रय लेकर के हनुमान जी उस भवसागर रूपी समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हैं। तो आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान राम का आश्रय लेता है, उनके नाम का आश्रय लेता है, उस राम नाम को मुख में रखता है, निरंतर अगर स्मरण करता रहे। मुद्रिका क्या है? हम लोग दिल्ली में देखते हैं बाहरी मुद्रिका, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। रिंग क्या है? रिंग है कि जिस स्थान से शुरू हुए उसी स्थान पर वापस आ गए। अगर कहा जाए तो 108 वन का, या कह लीजिए कि आप निरंतर लगातार सतत राम नाम का जप घोल देंगे अगर, तो घोलने के बाद में वो राम नाम ही रह जाएगा मुंह में। तो उन्होंने उसको इस तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लिया कि वो निरंतर सतत राम नाम का जप चलता रहा। और जब जिसके अंदर भी राम नाम का जप चलता रहे, जो नाम पर आश्रित रहे, उसके लिए किसी भी भवसागर को किसी भी क्षण किसी भी छलांग में पार कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किष्किंधा कांड में जब ये चर्चा हो रही थी, संपाति जो गीधराज जटायु का भाई था, उसने कहा कि भाई मैंने देखा और मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि रावण नाम का राक्षस है जो सीता को हर ले गया। तो वो बताते कौन जा सकता है वहां तक, लंका तक। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मत यागर, मोह बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। कहता है कि वो जो 100 जोजन एक बार में लांग सकता हो, वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व पार करके जा सकता है और राम काज करके आ सकता है। और इसको कोई आश्चर्य की बात नहीं जाने, क्योंकि देखो मैं सिर्फ राम के लिए सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। उनका पूरा शरीर जल गया था, पंख जो है उनके जल गए थे, और वो जब जैसे जैसे स्मरण करते जा रहे थे वैसे वैसे उनके पंख नए बनते जा रहे थे। बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे पंख सिर्फ मतलब स्मरण करने से ऐसे हो जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति उनका नाम का आधार लेकर के जाएगा वो पार हो जाएगा। नाम की महिमा ऐसी है कि पापी जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। अगर कोई पापी व्यक्ति भी नाम का स्मरण करता है अच्छे हृदय से तो वो भवसागर को पार कर सकता है। तासु दूत तुम तज कदिराए, राम हृदय करि धरि करहु उपाय। अब ये जो राम नाम है इसका जो भी सहारा लेता है तो वो इस भवसागर को किसी भी क्षण कभी भी पार कर सकता है। भक्त जो है सहज ही ये राम नाम का सहारा लेकर के, जब लोग भक्ति में आते हैं तो उनके अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। शुरू शुरू में हमने बात की थी कि 4 तरह की मुक्ति हो सकती है।
जिसमें सायुज्य, सामीप, सारूप्य, सालोक्य, 4 मुक्तियों की बात की थी हम लोगों ने। फलचारी जब शुरू वाले दोहे की बात कर रहे थे तो वहाँ पर इसकी बात की थी। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए होती, उन्हें भगवान राम की सेवा चाहिए होती है। तो वो इस नाम का सहारा लेकर के भवसागर के आर पार ऐसे ही छलांग लगाया करते हैं। जब भगवान आएंगे तो उनके साथ स्वयं आ जाएंगे, सेवा करनी है इसलिए। भगवान जाएंगे तो उनकी सेवा वहां करनी इसलिए चले जाएंगे। तो ये देखा जाए तो भवसागर बीच की स्थिति है, एक तरफ अनुभूति है और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति है। अनुभूति है सीता माता स्वयं भक्ति, अभिव्यक्ति है भगवान राम। तो एक तरफ भगवान राम बैठे हुए हैं, बीच में वो समुद्र है, और इधर लंका में सीता माता बैठी हुई हैं। अब इसको थोड़ा और हम लोग चीर फाड़ करके देखते हैं। वहां पर जब वो चलना शुरू करते हैं, चलने से पहले एक सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां पर उन्होंने एक सुंदर पर्वत देखा है जिसके ऊपर कौतुक कूद चढ़े होता है ऊपर। उसके ऊपर चढ़ के और फिर देखने लगते हैं, नापते हैं कि भैया हम जब जंप मारेंगे तो कैसे कितना पार जाएंगे। फिर जब वहां पहुंचते हैं, पार चले गए, तो उसके बाद में फिर देखते हैं एक गिरी है, एक पर्वत है जिस पर लंका के दृश्य देखते हैं, और वो चौपाई आती है कि कहीं न जाए यति दुर्ग विशेष। तो विशेष तरह की लंका वहां से दिखाई दे रही है। आशय क्या है? आशय ये है कि जब कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं कि आपको भवसागर मतलब किसी संकट को पार करना है, ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है, सूझ नहीं आ रही कि हमको थोड़ा ऊंचे उठ जाना चाहिए। हम थोड़ा ऊपर उठ करके, और किस पर पर्वताकार क्या है हमारे पास में? पर्वताकार है हमारे पास में शास्त्र, धर्म ग्रंथ, जो हमेशा वही रहते हैं, जो शाश्वत हैं। आप उनके ऊपर चढ़ के देखें, उनमें क्या है, इस चीज से आप आशा लगाएं, और तब आपको युक्ति मिलती है कि आप भवसागर प्राप्त कर सकेंगे। तो वो शास्त्र का निचोड़ ही है राम नाम, और उसको जब आप मुख में धारण कर लेते हैं तो सहज ही पहुंच जाते हैं। मजेदार बात यह कि वहां जब पहुंचते हैं तो भवसागर से भक्त जो है तभी विचलित नहीं होता है। वहां पहुंचकर फिर उसने देखा कि एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर लंका, खूबसूरत लंका दिखाई दे रही है। कहते हैं कहीं न जाए यति दुर्ग विशेष, इतना सुंदर है कि इसकी विशेषता कुछ वर्णन नहीं की जा सकती। तो वहां दिखाई दे रही वो लंका क्या है? वो लंका ये संसार है जो जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें आपको भक्ति की खोज करनी है। तो भक्त जो है वो इसीलिए उस पर्वत का सहारा ले रहे हैं, विचलित नहीं होंगे। कितना भी जगमगाहट रहेगी, कितना भी चारों तरफ आपके चमक रहेगी, परंतु आप भक्ति को तब भी खोज ही लेंगे, भक्ति का संधान कर सकेंगे। परंतु उसके लिए हमको सहारा किस चीज का चाहिए? शास्त्रों का सहारा चाहिए। और वहां से हमको क्या मंत्र मिलेगा? राम नाम का मंत्र मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि, और जब आप एक तरफ चले जाते हैं तो इसमें तुलसीदास जी भगवान शंकर जी के मुख से जो निकलती बात वो लिखते हैं कि जब ये सब पूरा वर्णन हो जाता है, उमा जी को सुना लेते हैं, मतलब पार्वती माता को भगवान शंकर सुना रहे हैं पूरी कथा। बोले कि वो तो जम कर गए और आराम से पहुंच गए। तो उसमें कहते हैं कि अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते हैं, उस बात को दोबारा फिर वहां पर और स्थापित कहते, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले ही खाए। मतलब ये भगवान राम का प्रताप के जिसकी वजह से वो मृत्यु को भी मार सकते हैं। तो समुद्र पार करना, एक जंप में, एक छलांग में लांग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इधर से जाने के लिए अभी हम लोग एक प्रश्न उठा सकते हैं, इधर से जाने के लिए तो राम नाम था, है, उन्होंने मुख में मुद्रिका रखी हुई थी तो पार कर गए। उधर से वापस आने के लिए क्या था? छलांग तो तब भी लगानी पड़ी होगी ना। उधर से वापस आने के लिए क्या था? तो वापस आने के लिए सीता माता की चूड़ामणि थी। मतलब भक्ति का आशीर्वाद और राम नाम, ये दो की आपको आवश्यकता है। इनके बिना ना तो आप भवसागर से इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। तो पार करने के लिए आपको भक्ति माता के सामने नतमस्तक होना होगा
और राम नाम का सहारा लेकर के ही हम पार हो सकते हैं। तो ये जो है वो कोई भी इस तरह से देखें तो अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच का जो फासला है वो कोई सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तय कर सकता है। अब इसमें राम नाम की जो अपनी महिमा है, ये तो मतलब हुआ कि कोई भावसागर तय करना है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो अगर उन पे ध्यान देंगे तो ये हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। राम नाम जो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी ऊंचा है। नाम राम ते अधिका, भगवान राम के अपने स्वरूप से भी उनका नाम उच्च है। प्रमाण कैसे आता है? अगर आपको कथा याद है कि वो समुद्र में सेतु बन रहा था और नल नील को वरदान था कि वो पत्थर जब डालेंगे तो वो बहने लगेंगे, तो भी नहीं हो पा रहा, तो उसमें राम नाम अंकित किया और डाला तो पूरा सेतु बन गया। कुतूहल बस भगवान राम ने सोचा कि जब मेरे नाम का इतना प्रताप है, पत्थर नाम लिख के डाल दे रहे हैं और तैर रहा है, तो लाओ मैं खुद डाल के देखता हूँ। तो भगवान राम ने स्वयं पत्थर तैराने की कोशिश की, डूब गया। अर्थ यही था कि वो भगवान राम का स्वयं का प्रभाव नहीं है, उस नाम का प्रभाव है। और जैसे ही उस पर नाम लिखा गया वो वापस तैरने लगा। तो जो राम नाम का प्रभाव है वो जगह जगह पर वर्णित है। तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। सभी जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं वो असीमित प्रभाव बताते हैं। राम राम कहते जे जमुहाई, तिन्हीं न पाप पुंज समूहाई। पाप का लेश मात्र, इतना एक चिंगारी तक पाप की उनके अंदर नहीं जा सकती, जो भगवान राम का नाम लेकर के जमुहाई भी लेते हैं। मतलब नींद में भी जो भगवान राम का नाम ले लें वो उनको पाप का एक लेश मात्र तक नहीं छू सकता है। और लास्ट में जब बिल्कुल उसको स्थापित करना होता है तो तुलसीदास जी लिख देते हैं कि श्रुति सिद्धांत यह और गारी, राम भजिए सब काज विसारी। इसके अलावा कोई और कार्य है ही नहीं। आपके मतलब धराधाम पे प्रकट होने का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है राम भक्ति, राम भजन करना। और ये खाली तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, ये भागवत पुराण में भी जो आखिरी कैंटो है वहाँ पर भागवत पुराण खुद इस बात को प्रमाणित करता है। कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते, तद सामृत तृप्त नान्यत्र स्यादृत क्वचित। इसका अर्थ यह है कि सारे वेद और पुराण का जो एसेंस है वो भागवतम है। और उसके बाद की लाइन में भागवत लिखते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। मतलब मैं उस सर्वोच्च भगवान हरि को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके नामों का सामूहिक जाप सभी पापों को नष्ट कर देता है और उन्हें अर्पित करने से सभी भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो आखिरी कैंटो में 23वां श्लोक है वो इस बात को प्रमाणित कर देता है कि राम नाम के सिवा, मतलब पूरे का अगर एसेंस निकाले, जो कहा जाता है वो ये है कि समस्त वेदों का जो एसेंस है वो पुराणों में वर्णित है। जब वेद व्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना की, 17 पुराण रचना हो गई, तो उनको संतुष्टि नहीं हुई, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उन्होंने फिर चर्चा की, ये इसके लिए व्याकुल रहे और नारद जी से मिले। नारद जी ने फिर उन्हें कहा कि आप तब तक आनंदित नहीं होंगे जब तक आप भागवत पुराण की रचना नहीं। भागवत पुराण वो होगा जो जिसमें समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का सार होगा, ये पुराणों का राजा कहलाएगा। तो उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। और वो भागवत पुराण का जो मतलब समस्त वेदों और पुराणों का एसेंस भागवत पुराण है, और भागवत पुराण का एसेंस जो है वो है भगवत नाम। तो अल्टीमेटली जो हमारा सबका उद्देश्य है इकट्ठा होने का वो है नाम जप, भगवत नाम। अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं इस संसार के, वो मात्र आपके अनुग्रह से ही, सिर्फ सोच लेने मात्र से ही
मतलब आपने बस हल्की सी कृपा सोची भी तो उसी से हो जाते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं। कार्यों के बारे में हम लोग को चर्चा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी जितनी पीछे की चर्चाएं हैं वो सारे दुर्गम कार्य हैं, चाहे वो समुद्र को पार कर जाना है, चाहे वो संजीवनी बूटी को लाना है। और उसमें भी संजीवनी बूटी के प्रकरण में भी मैं आपको पहले ये सुना चुका हूँ कि हनुमान जी सिंहनाद करके उठते हैं जब भगवान राम को रोते हुए देखते हैं। तो वो 3 ऐसे कार्य हैं जो उस समय वो वर्णन करते हैं जो कठिनतम से कठिनतम है। मतलब वो ये कहते हैं चंद्रमा को निचोड़ करके मैं अमृत इनके मुख में डाल दूं। मतलब ये कोई साधारण मनुष्य या वो सोचना ही मतलब सोच से ही परे है, परंतु अगर देखें तो इससे ज्यादा दुस्सह दुर्गम क्या हो सकता है। पाताल में जाके अमृत कुंड उठा लाऊं, सभी सर्पों को, या ये सब तो जाने दो, मैं मृत्यु को ही मार देता हूँ, ना मृत्यु रहेगी ना ये झंझट रहेगा कुछ है। तो भगवान राम जो है इस तरह से इनको इसीलिए पुरुषोत्तम शब्द की उपाधि से कहते हैं यो ही भृत्यो नियुक्ता सन भर्तरा कर्मणि पुरुदुष्करे कुर्यात तदनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तमा। आपके समान कोई भी इतने दुष्कर कार्यों को करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, आप समस्त पुरुषों में उत्तम हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे का मतलब है प्रवेश। कहते भगवान राम के द्वारपालक हैं आप उनके द्वार की रक्षा करते हैं, और कोई भी बिना आपकी आज्ञा के, होत न आज्ञा बिनु पैसारे मतलब है कि कोई बिना आपकी आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता। तो किसी को अगर भगवान राम के हृदय में स्थान चाहिए, उनके चरणों में स्थान चाहिए, उनके लोक में स्थान चाहिए, उनका सामीप्य चाहिए, तो उसमें आपको किसकी आवश्यकता है? हनुमान जी की आवश्यकता है। बिना हनुमान जी के आप नहीं प्रवेश कर सकते। और हनुमान जी से की आवश्यकता है तो आपको वही करना है जो उन्होंने मंत्र दिया विभीषण को, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। भरत जी को मंत्र दिया, राम से मिला दिया। सुग्रीव जी को मंत्र दिया, राम से मिला दिया। विभीषण जी को मंत्र दिया, राम से मिला दिया। तो जिसको भी वो थोड़ा भी सहारा करते हैं, अनुग्रह मात्र कर देते हैं, वो राम पद को प्राप्त कर लेता है। और उसकी लौकिक स्थिति तो हम मतलब किसी को भी देखें तो मजबूत ही हो जाती है। आगे लिखते तुलसीदास जी, सब सुख लहाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपके शरण में आकर के समस्त साधक जन सुख प्राप्त कर लेते हैं। सब सुख लाएं तुम्हारी शरणा। किसी प्रकार का संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपके शरण में आकर के ना प्राप्त हो सके। और जो आप जिसके रक्षक हो वो संसार में किसी से भी डरने की उसे आवश्यकता नहीं है। राम रक्षा कवच में लाइन आती है, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा अरि घेरे संकट कोटि जहां तुलसी सुत मात पिता हित बंधु न मेरे। राखी है राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक है जय केरे। नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। इनमें से किसी प्रकार की कोई भी संकट, मतलब सारे जितने भी अलग अलग तरह के संकट हो सकते हैं उन्हें तुलसीदास जी गिना देते हैं। कहते हैं इनमें से कुछ भी आए तो उनसे जो रक्षा करने वाले हैं वो कौन है? वो हनुमान जी हैं। और उनका अगर आपने सहारा ले लिया तो भगवान राम तो स्वयं ही सहायता करने आ जाते हैं। ठीक है, जब आप अगर देखें कि मुसीबत आने से पहले भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर सी बात है, अगर हम लोग उस पर ध्यान देंगे तो अशोक वाटिका, सीता माता बैठी हुई हैं। सीता माता बैठी हुई हैं और वहां पर विपत्ति आने वाली है। विपत्ति कौन है? रावण है। विपत्ति के आने से पहले भगवान का दूत बैठा हुआ है। यह परिस्थिति हमारे जीवन में भी है। क्यों? क्योंकि माता भक्ति नित्य प्रति सतत नाम स्मरण कर रही है।
तो भगवान ने किसी भी समय उनका एक क्षण मात्र के लिए भी उनका सानिध्य नहीं छोड़ा है। तो कोई भी बड़ी से बड़ी महासंकट, रावण से बड़ा महासंकट क्या है उस परिस्थिति में, उसके आने से पहले भी भगवान राम की मुद्रिका बैठी हुई है, भगवान राम का दूत बैठा हुआ है वहां पे स्वयं है। तो रक्षा के लिए हनुमान जी तत्पर रहते हैं, वो हमेशा वहां पर रहते हैं। संकट कौन कौन से हो सकते हैं? संकट हो सकते हैं आपके बाह्य या फिर आंतरिक। बाह्य संकट हो सकते हैं आपके जो इंद्रिय विषय से आते हैं, और जो आंतरिक संकट हैं वो आपके उन विषयों के विषय हैं, काम मद मोह लोभ मात्सर्य। तो बाहरी संकट जितने भी आते हैं, जो आपके 3 तरह के संकट कहे जाते हैं, आधिदैविक, शारीरिक, ठीक है, या फिर आदि भौतिक। तो इनमें से किसी भी प्रकार के अगर संकट आते हैं तो वो उनको सक्षम है हनुमान जी उनसे लोहा लेने के लिए, उनसे आपको बचाने के लिए हैं। और आंतरिक तो आने ही नहीं पाएंगे। यदि आप हनुमत चरण का सहारा ले रहे हैं, आप भगवान हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनका कार्य है वो क्षण मात्र में ही आपको भगवान राम से जोड़ देते हैं। और जो अक्षर से जुड़ जाता है उसके पास में क्षर तो कुछ रह ही नहीं जाता। अक्षर अर्थात वो जो नश्वर है, जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, जो असीमित है। अगर आप असीमित से जुड़ जाते हैं तो आप भी असीमित हो जाते हैं ना। अगर आप समुद्र से जुड़ जाते हैं, जल की एक बूंद यदि समुद्र से जुड़ जाती है वो भी समुद्र हो जाती है, तो वो किसी भी प्रकार से उसमें क्षरता का भाव ही नहीं रह जाता है, नष्ट होने का भाव ही नहीं रह जाता है। तो ये तो किसी तरह से उसको छू भी नहीं सकते हैं। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। जब आपके तेज का स्मरण करते हैं तो आपके हाँक से ही, आपके हुंकार मात्र से ही त्रैलोक्य कंपित हो उठता है। इसके पीछे एक काफी बड़ी सी स्टोरी है। तो होता क्या है कि जब एक बार ब्रह्मा जी जो है ध्यानस्थ होते हैं, और ध्यानस्थ अवस्था में ही उनके कमंडल में बहुत तरह के जीव जंतु और पूरा ब्रह्मांड इत्यादि सब हमेशा मौजूद रहता है। वो कमंडल हल्के से लुढ़क जाता है। तो कमंडल लुढ़कने के कारण उसमें एक राक्षस रहता है जिसका नाम होता है कालांत। कालांत नाम का राक्षस वो बाहर निकल पड़ता है और वो सृष्टि में आ जाता है। सृष्टि में आते ही वो जितना उनका सृजन है उसी को ग्रास करने लगता है। अलग अलग ब्रह्मांड गैलेक्सीज को खाना शुरू कर देता है। तो इतने भगवान ब्रह्मा जी जो है वो ध्यानस्थ होते हैं, उनको कोई ध्यान दिलाता है कि महाराज देखो गैलेक्सी कम हो रही है, तुम्हारी गिनती धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो देखते हैं, अरे बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले अरे वो तो कालांत नाम का राक्षस था। और तो वो कालांत राक्षस को जब देखते हैं तो उसे वार्निंग देते हैं, भाई तुम वापस आ जाओ और एक सारी संरचना वापस करो। तो मानता नहीं है। ऐसे में हमेशा जैसा हम हर कथा में सुनते हैं कि फिर सब लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं। उस समय वो ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं तो उन्हें छेड़ना ठीक नहीं रहता है। वो भगवान राम का ध्यान कर रहे होते हैं और भगवान राम उस समय शिव का ध्यान कर रहे होते हैं। दोनों ही ध्यान की अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में जो सहारा है वो हनुमान जी बचते हैं। तो हनुमान जी इसका बीड़ा उठाते, बोले कि देखो हमारे प्रभु को तो डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, भगवान शंकर को वैसे ही कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी इसका बीड़ा उठाते हैं कि मैं कालांत को वापस लाऊंगा और सारी के सारे ब्रह्मांड को वापस यथावत बना दूंगा। तो वो युद्ध करने के लिए कालांत से भिड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो युद्ध कर रहे होते हैं तो कालांत उन्हें ग्रास कर लेता है। अब वो ग्रास करने के कारण उसके जब पेट में पहुंच जाते हैं, आमाशय में पहुंच जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि दूसरा डायमेंशन है। कालांत चूंकि अलग अलग समय के तो वो किसी दूसरे काल चक्र में पहुंच जाते हैं। तो उस काल चक्र के कारण वो उस समय आकाशगामी हो जाते हैं। वहां पर दूसरी स्टोरी चल रही है, क्योंकि ये युग अलग चल रहा है, उस काल चक्र में दूसरा युग चल रहा है। अब वहां पर जब पहुंचते तो वहां नई समस्या है। वहां पर मतलब हम पूरी कथा के विस्तार में नहीं जा रहे हैं। वहां पर राजा है और त्रिलोक का स्वामी है और उसकी पुत्री है। वहां पर
एक राक्षस वहां तंग कर रहा है, उसकी पुत्री का हार चुरा लेता है, उससे विवाह करना चाहता है, तो वहां युद्ध करते हैं, उसे मारते हैं। तो उस समय मतलब एक ही समय में आकाश लोक, पृथ्वी लोक और कालांत के अंदर पाताल लोक, तीनों में उपस्थित है वो। और एक ही हुंकार से जब मतलब ब्रह्मा जी उसको धमकी देते हैं कालांत को, देखो अभी अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे थोड़ी देर में। परंतु राक्षसों का जैसा हमेशा ही रहता है, तो वो कालांत का वध करके और सारे संरचना को पुनर्स्थापित करते हैं। तो वो ये इसके पीछे लघु कथा है कि तीनों लोक एक ही हुंकार से तीनों लोक में कंपन उत्पन्न हो जाती है। वो हैं ऐसे तेजवान है हनुमान जी। तो आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बचपन से ये हम लोग पूरा हनुमान चालीसा भले ही ना याद हो, ये वाली लाइन जरूर याद रहती है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसमें काफ़ी हमने कोशिश की शोध करने की कि भूत पिशाच हैं क्या, वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिला। फिर जो मटेरियल मिल भी रहा था वो तमोगुणी था, तो मतलब मुझे अपना वहाँ पे प्रवेश करना बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आ गया। तो जो मटेरियल जितना मोटा मोटा हमको समझ आया उतने पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो भूत पिशाच कौन है? वो जो उग्र आत्मा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है और निम्न देव योनि में है, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं सकी और जहाँ से छूटना है वहाँ से छूट गई है, तो वो बीच में रह गई। तो ये कहलाते हैं भूत और पिशाच। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भक्त जब भगवान हनुमान का कीर्तन करता है तो उस समय भूत पिशाच इत्यादि उसके आसपास नहीं आ सकते। ठीक है, अब इसके जो है वो अलग अलग रामचरितमानस में मैंने कोशिश की कि मैं ढूंढूं कि कहीं पर पिशाचों का वर्णन किया है या, तो मतलब ये राक्षसों की सेना में अलग अलग ढंग से कहा गया है। कभी तो तुलसीदास जी ने राक्षसों को ही पिशाच कह दिया है और कभी पिशाचों को अलग से कैटेगराइज भी किया है। एक लंका कांड में जब कुंभकर्ण युद्ध चल रहा होता है तो उस समय भगवान राम संधान करते हैं बाणों का, तो वहां पर लाइन लिखते हैं तुलसीदास जी, सत्य संग छाड़े सर लच्छा, काल सर्ब जनु चले सपच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। तो यहाँ पर जो पिशाच शब्द है वो राक्षसों को संबोधित कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक साथ लाखों लाखों बाण छोड़ दिए और वो इस तरह से चले जैसे कालसर्प निकले हों, और वो कालसर्प सबको डसते चले जा रहे हैं और एक एक को राक्षस को समाप्त करते जा रहे हैं, उनके सर कटते जा रहे हैं, भयंकर राक्षस योद्धा कट रहे हैं। तो एक जगह तो यहाँ पर है, लेकिन अरण्य कांड में उन्होंने सबको अलग किया है। वो कहते हैं वहां पर एक छंद आता है, कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाचर खर पर सर चही, बेताल बीर कपाल ताल बजाए जोगिन नन चही, रघुबीर बान प्रचंड खंडई, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ ता परई उठ लरई, धर धरु करई भयंकर गिरा। ये दुशासन खरदूषण वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है। वहां पर है कि जब भगवान राम तीर चलाते तो भूत प्रेत पिशाच ये सब उनकी सेना में है, राक्षसों की, मतलब राक्षस तो है ही है और उनकी सेना में ये सब है। तो ये सारे के सारे मारे जा रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भूत प्रेत पिशाच जो किस तरह से आते हैं, कुछ खोपड़ियां बटोर रहे हैं, कुछ जो है वो रक्तपान कर रहे हैं, इस तरह से आते हैं। लेकिन जब उनके प्रचंड बाण चलते हैं तो सबके सीने को चीरते हुए, सबकी भुजाओं को काटते हुए और इधर उधर गिराते चले जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये हमें समझ आया है कि तुलसीदास जी ने इनको अलग माना। ये भूत पिशाच एक तो मतलब हम अगर इसको आशय में लें तो जो हमारे अपने भूत पिशाच हैं, हमारे अंदर के खुद के दोष हैं, वो यदि आप हनुमान जी की शरण लेते हैं तो कभी नहीं आते आपके पास में। ठीक है, तो इनके मैं मतलब मेरे अपने ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। अगर ये गलत हो तो मुझे क्षमा करें, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, जितना मुझे समझ आया मेरी अपनी बुद्धि के हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन है। तो भूत जो है वो काल मृत्यु को प्राप्त असंतुष्ट जीवात्मा है। पिशाच
पिस जो शब्द पिशाच शब्द है वो पिस और आचम, वो जो पिस होता है, पिस शब्द का मतलब होता है कि वो जो आपको चोट पहुंचाता है। तो जो चोट पहुंचा के खाना खाए, जिसका भोजन ही आपको चोट पहुंचाना है, वो है पिशाच। ठीक है, बेताल इसमें हाईएस्ट डिग्री है। तो पिशाच वो होते हैं जो चोट पहुंचा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो आपके रक्त पे जीवित रहते हैं। और बेताल जो भयानक रूप से रक्त पिपासु है वो बेताल है। ठीक है, तो भूत अलग हो गया। भूत वो जीवात्मा है जो ना उधर जा पाए ना इधर जा पाए, लेकिन वो आप पर भक्षण नहीं करती है, पिशाच भक्षण करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से पैरासाइट हो गया। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से पैरासाइट हो गया। ठीक है, और भूत जो है वो कमेंसल कह लीजिए आप। तो ये जो है वो ब्लड फीड करता है और वीक और इमोशनल पर्सन जो है उसको तंग करते हैं पिशाच। तो जो वीक है, इमोशनल है, मतलब कहते हैं कि जो लोग सेक्सुअली एडिक्ट रहते हैं, ड्रग एडिक्ट रहते हैं, दूसरे व्यसन करते हैं, या फिर वो स्त्रियां जो जिनका माहवारी का वक्त चल रहा होता है, उस समय इनका अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस समय अशुद्ध होते हैं या दूसरे कारणों से दूषित होने का उनमें निगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं। तो उस समय उन पर ये प्रभाव डालते हैं और उनसे घृणित कृत्य करवाते हैं। ये भूत और पिशाच का जो फीचर है वो है जीवात्माओं पे। लेकिन अगर हम इनको देखें, मतलब मोटे रूप से सोचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं भय ही इनका हथियार है। ठीक है, तो अगर हम वापस आशय पे चले जाएं, तो हम चाहे उसको वैसे मान लें और चाहे ऐसे मान लें कि किसी प्रकार का भय, उस भय को ही मार देने वाला, उस भय से भी भयंकर जो है वो है हनुमान जी। ठीक है, आपके अंदर किसी प्रकार का भय ही नहीं रहेगा। यदि भय नहीं रहेगा तो ना वैसे ही भूत पिशाच नहीं आपको तंग कर सकते, या चाहे उनका एग्जिस्टेंस है और चाहे नहीं है। तो किसी भी प्रकार से अगर देखें तो जो मुझे इंटरप्रिटेशन में समझ आई बात वो यही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का अगर आप लगातार स्मरण करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, तो ऐसे में जप क्या है, जो शब्द एक जैसे हमने आज मंत्र शब्द लिया था, ऐसे जप शब्द क्या है? जप का मतलब होता है जन्म विच्छेद पापनाश। जा और पा, जा से जन्म विच्छेद, जिसका आना जाना भवसागर में वो ब्रेक हो जाए और किसी भी प्रकार का पाप ना रहे, तो वो है जप। जप का जो प्रभाव है वो ये है, जन्म विच्छेद पापनाश। तो अगर आप लगातार हनुमान जी का स्मरण करते रहें, उनका जप करते रहें, तो उनसे हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो कष्ट हैं, यानी रोग हैं, और रोग कौन कौन से हो सकते हैं? आपके तन के रोग हो सकते हैं, मन के हो सकते हैं और आध्यात्मिक हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अगर हम इनको आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वात, पित्त और कफ जो तन को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, मन के रोग कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपको तन को प्रभावित करने वाले, अभी हम लोग बात कर रहे थे दैहिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, तो 3 प्रकार के जो कष्ट हैं। तो ये चाहे वो मन का कष्ट हो आपका, चाहे तन का कष्ट हो, और चाहे वो आपके आध्यात्मिक कष्ट हो, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट, उनको अगर आप हनुमान जी का शरण लेते हैं तो वो आपको उससे दूर रखते हैं, उससे बचा के रखते हैं और वो उनका नाश कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एवं विधि भले ही सुरोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। जो हनुमान जी की शरण लेगा उसको वही बूटी जो उन्होंने लक्ष्मण जी को दी थी, वही संजीवनी आपको मिलती है। और किसी भी प्रकार का कष्ट उस संजीवनी से ऐसा है ही नहीं कि ना दूर हो सके, हैं। तो वो संजीवनी हमने उस समय भी चर्चा की थी कि वो संजीवनी क्या है, वो संजीवनी राम नाम है। तो राम नाम आपको हनुमान जी स्वतः यूं ही
फ्री में ही बांट देते हैं, प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। बस आपने उनकी शरण ली, बोले हमको चाहिए, तो वो अपने पास तो वैसे ही कुछ नहीं रखते, ना अपने लिए यश लेते हैं ना अपने लिए अपयश लेते हैं। वो जो भी कुछ है, जैसे ही आप उनसे कनेक्ट करते हैं, वो सारा का सारा कनेक्शन लाइक ए वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है, एक अच्छे दूध की तरह ट्रांसफर है। तो जो हनुमान जी का उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ राम नाम को इस्टेब्लिश करना है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से इस संसार में, इस धराधाम पे हमेशा से हैं। विराम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कथा को फिर यहीं विराम दे देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर विमल यशो जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारित मति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मौद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सपर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग है परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, अनुमत से ही सर्व सुख करई।
जो सुमिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। रामचंद्र जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय।